हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और उन्होंने जो गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो अभी जो टूर्नामेंट खत्म हुआ है सुपर यूनाइटेड रैपिड सेक्शन की, जो क्रोएशिया में खेला गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर फाबियानो क्रुआना का एक मुकाबला हुआ था इवान सैरेक से। 9th राउंड का गेम है ये। शुरू करता हूँ जहाँ फाबियानो क्रुआना ने D4 के साथ पहला मूव चला था। नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ इवान सैरेक का आया। C4 खेला गया। देन हुआ G6, नाइट C3, बिशप G7, E4, D6, H3, देन हुआ E5। अब फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह से गेम चल रही है, यूजुअली पहले क्या था कि डी पॉन आगे पुश कर दो, लेकिन अब ब्लैक और व्हाइट दोनों के लिए बराबर ही होता है। अगर आप डी टेक C5 के लिए जाएंगे तो डी टेक C5 अगर ब्लैक करेगा तो क्वीन टेक्स D8 चेक, आपका कैसल चांस, मतलब ब्लैक का कैसल चांस यहाँ खत्म होता है। किंग टेक्स D8 होने के बाद आप अपने बिशप को, अपने नाइट को, और फिर उसके बाद किंग को लेकर जाओगे B7 स्क्वायर पर, जब ये बी पॉन आगे पुश होगा और उसके बाद दोनों रुक्स कनेक्ट होंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है गेम को खेलने की। खैर, यहाँ खेला गया D5 का मूव, पॉन आगे पुश कर दिया गया, सिंपल रखा गया। A5 हुआ, बिशप G5, नाइट थोड़ी देर के लिए पिन है, नाइट A6, और यहाँ से नाइट की एक अच्छी आउटपोस्ट बिल्कुल नजर आ रही है। बिशप D3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का कैसल आ गया है। नाइट एट G गोज टू E2, देन हुआ C6। बिल्कुल सेंटर में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। F3, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर, क्वीन D2, देन नाइट B6। क्या यहाँ बिशप को लेने की तैयारी है? बिल्कुल है। फाबी ने कहा कि यार करना है तो करो फटाफट। A1 पुश आ गया, नाइट पर अटैक, नाइट टेक्स D3 चेक के साथ, क्वीन टेक्स D3, देन हुआ H6। अब आप इस बिशप को भी हटा लो, सही समय था इस एच पॉन को आगे पुश करने का, जैसे ही क्वीन D2 स्क्वायर से डिफ्लेक्ट हुई। वेल, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B6, और कम से कम अब वाइट बिल्कुल कैसल तो थोड़ी देर के लिए नहीं कर पाएगा। तो फाबी ने यहाँ सीधा अपने बिशप को लिया F2 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी, देन हुआ A4, सी टेक्स D5, ई टेक्स D5, बिल्कुल कर रही किया भी यही जा सकता था। यहाँ ब्लैक ने अब अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, वापस यहाँ इस C4 पॉन पर प्रेशर बनता है। B3 सिंपल डिफेंस हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, ब्लैक इवान सेरिक के पास अपने बिशप को एक सही आउटपोस्ट आई थिंक देने के चांसेस हैं। जरा मैं देखूं एक बार। अगर बिशप F5 होता है, क्वीन पर अटैक जरूर बनता है, लेकिन उसके बाद नाइट मूव हो जाएगा। नाइट टेक C4 कर दो, F टेक C4, बिशप बिशप को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मूव भी इक्वली रहेगी मोरलेस गेम यहाँ। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने ई पॉन को आगे पुश किया, F टेक्स E4। और सरप्राइजिंग, नॉट सरप्राइजिंगली, देखिए कहीं ना कहीं आप इस मूव को तो अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते ना। बिशप सीधा सीधा रुक पर अटैक बना रहा था, जो रुक अनडिफेंडेड है। नाइट टेक C4 किया गया। नाइट टेक C4 होने के बाद बिशप टेक C1, बिशप आया D4 स्क्वायर पर, ताकि ये बिशप सुरक्षित कम से कम वापस न जा सके। बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दूं। यहाँ क्वीन और नाइट गड़बड़ तो करने वाले हैं और ये फक भी लगने वाली है। बिशप अनडिफेंडेड है, लेकिन इन सबका सोल्यूशन था अपने एफ पॉन को आगे पुश करने का। यहाँ से अगर ये गेम बढ़ती है तो ठीक है, आप यहाँ पर ये चेक दोगे, कुछ ना कुछ वाइट अच्छा खासा मेटेरियल वापस गेन कर लेगा। फॉक के चांसेस अभी भी होंगे, तो एक्सचेंज डाउन यहाँ पर ब्लैक आराम से अफोर्ड हो सकता है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक C4। फ्रेंड, सरप्राइजिंगली ये मूव थोड़ा अलग है। देखिए, अगर ब्लैक यहाँ बी टेक C4 करता है तो आपकी सीधा सीधा एंट्री होती है रुक की। एक काम करते हैं, क्वीन टेक C4 कर लो, क्वीन टेक C4, रुक टेक C4। अब आप नाइट बचाओ, यहाँ चेक देकर रुक को बचाओ, दोनों चीजें फंसती हैं। इलाज ये है कि उसी नाइट को वापस C3 स्क्वायर पर रख दो, फिर दूसरा रुक आ जाएगा। इसके लिए किंग लग जाएगा, बिल्कुल सही है, किंग आ जाएगा। अब तो वाइट संभाल लेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी गेम ना इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। लेकिन चलते हैं यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट F6 चेक। फाबी को अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। किंग गया H8 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से कैसल करने का समय आ चुका था, कर सकते थे कैसल, लेकिन नाइट E8 चेक हुआ। अब किंग कहाँ जाए? किंग तो जहां जाना था गया, लेकिन एफ पॉन आगे पुश हो गया। चलिए, नाइट टेक्स F6 होना ही। अगर आप रुक टेक्स F6 सोच रहे हैं तो क्या चेक देकर पॉन्स लिए जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पूरी तरह से सिचुएशन एक्सपोज हो चुकी होगी, और इनफैक्ट रुक अनडिफेंडेड है, तो कहीं भी गलती से कुछ भी हो सकता है।
रुक गया यहाँ F7 स्क्वायर पर। इसके बाद कैसल अब कहीं जाकर वाइट ने किया, रुक आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H4 और अगले मूव में पॉन को लेकर बिल्कुल चेकमेट की तैयारी है तो। लेकिन यहाँ इवान सारिक के पास एक इन बिटवीन मूव है। देखिए चेक आ रही है ना, तो चेक दी, क्वीन H6 चेक, किंग हटा, इतनी देर में क्वीन आ गई E3 स्क्वायर पर और यहाँ आपके पॉन का डिफेंस भी हो चुका है। नाइट के साथ वैसे भी कोई इशू नहीं है और नाइट F4 एक और पीस इंट्रोड्यूस हुआ ताकि अटैक को और डेडली किया जा सके। यहाँ से आप नाइट को रुख पर तो लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन फ्रेंड्स एक बड़ी सिंपल सी बात मैं अक्सर बोलता हूँ, कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़े। रुक अनडिफेंडेड है, जो छुट गया है किसी तरह से, नॉट एग्जैक्टली इंटेंशनली कुछ हो। खैर, अब ये नाइट चूंकि बीच में आ चुका है तो वही चेकमेटिंग थ्रेड दोबारा पैदा हो चुकी है। रुक आया H7 स्क्वायर पर, करना ही पड़ेगा। आप एक्सचेंज अप होने की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन फाबी के प्लानिंग अलग है। नाइट टेक्स G6 चेक, यहाँ से अब चेक आई है, किंग हटा G7 स्क्वायर पर, और स्क्वायर था भी नहीं। और फाइनल मूव फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो सकता है जो फाबियानो चल सकते हैं, जिसके बाद इवान सेरिक ने रिजाइन कर दिया। मैं फिर दोबारा कहूँगा रैपिड गेम है तो थोड़ा बहुत फ्लॉज चलते हैं। यहाँ फाबी ने एक और चेक दी, नाइट H5 चेक, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली यहाँ रिजाइन करना पड़ गया इवान सेरिक को। देखिए एफ फाइल से आप क्रॉस नहीं करवा सकते इसको बिल्कुल भी। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो किंग के जाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर अवेलेबल है, वो है G8। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलता चलूँ, अगर किंग टेक्स F6, सॉरी किंग टेक्स G6 नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ रुक F6 चेक और वेट होगी। तो अवेलेबल स्क्वायर है G8, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्वीन आएगी एक एडवांटेज के साथ, जो कि रुक पर अटैक बना रहा होगा। रुक मान लेते हैं, हटा लेते हैं यहाँ से, डिस्कवर्ड चेक के चांसेस तो फिर खुल गए ना। उसके बाद पहले तो बिशप लो, बिशप के बाद जो मर्जी ब्लैक यहाँ करे, उसके बाद नाइट F6 चेक करो। किंग के जाने के लिए ये दो स्क्वायर अवेलेबल है, F7 और G7। F7 स्क्वायर पर अगर किंग को रखते हैं तो उसके बाद डिस्कवर्ड चेक आता है। किंग कम से कम किंग टेक्स E8 नहीं कर सकता, अदरवाइज रुक टेक्स, सॉरी रुक F8 चेक और वो मेट होगा। तो फ्रॉम हेयर किंग को रखना पड़ेगा G7 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद डिस्कवर्ड चेक की कहानी अभी भी खत्म नहीं होगी। तो उसके बाद वाइट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर सकता है। नाइट को पहले हटाया जा सकता है। अब आप कर लो यार कुछ भी, H1 आगे पुश कर लो, चलो क्वीन को हटाओ यहाँ से, लेकिन उसके बाद रुक F7 चेक होगा। किंग टेक्स F7 कर दो, क्वीन E6 चेक होगा, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन F6 चेक होगा। किंग को जाना पड़ेगा G8 स्क्वायर पर, उसके बाद आपका रुक निपट जाएगा। मतलब कहीं भी रख लो इसको यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही पड़ती है। किंग G7 स्क्वायर पर आएगा, क्वीन F8 चेक हो जाएगा, किंग टेक्स G6, देन क्वीन F6 चेक और रूमेट होगी। मतलब पूरा सीक्वेंस, बहुत सारे इन बिटवीन मूव बनते हैं, पूरा सीक्वेंस फोर्सफुल चेकमेट्स का है। फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।